द डॉलर बिजनेस मैगजीन में पब्लिश जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के सीईओ रवि उप्पल के एक इंटरव्यू के अकॉर्डिंग चाइना काफी ह्यूज अमाउंट में स्टील डंप कर रही है इंडिया में। और अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो वो अप्रोक्सीमेटली 1.1 मिलियन टन से 1.2 मिलियन टन तक की स्टील मंथली एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में। अगर इसका एनुअल कैलकुलेशन किया जाए तो वो 12 टू 14 मिलियन टन एनुअली एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में, और इतने कम दामों पे डंप कर रही है कि इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरर जो हैं वो इतनी कम दाम पे स्टील मैन्युफैक्चर ही नहीं कर पा रहे हैं। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं डंपिंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक और स्वागत है आपका आज की वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डंपिंग के ऊपर और जानेंगे कि ये डंपिंग इंडिया के लिए कैसे हार्मफुल है और वहीं चाइना के लिए कैसे बेनिफिशियल। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि चाइना काफी ह्यूज अमाउंट में स्टील डंप कर रही है इंडिया में, और इतने कम दामों पे डंप कर रही है कि इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरर्स को पॉसिबल ही नहीं है उतने कम दाम पे स्टील मैन्युफैक्चर करना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इससे चाइना की कंपनीज को क्या फायदा। तो जो सबसे बड़ी फायदा चाइना की कंपनीज को है वो चाइना गवर्नमेंट खुद ही देती है। जी हाँ, चाइना गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है इन कंपनीज को, और उस इंसेंटिव्स के कारण ही ये कंपनीज इतने कम दाम पे स्टील एक्सपोर्ट करती है इंडिया को। और अगर बैकएंड की प्रॉफिट समझी जाए तो आप ये सोचिए कि आज की डेट में अगर चाइना इतने कम दाम पे स्टील एक्सपोर्ट कर रही है तो हो सकता है कि इंडियन कंपनीज ना सरवाइव कर पाए मार्केट में, और आने वाले टाइम में सिर्फ और सिर्फ चाइना कंपनी ही बचे और लास्टली प्रॉफिट तो उनके पास ही जाएगी। अब ये स्टील इंडस्ट्री तो सिर्फ एक एग्जांपल है और कई सारी ऐसी मेजर एग्जांपल है। अगर मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की बात करूं तो एक मेडिसिन है सिप्रोफ्लॉक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड के नाम से, जो कि इंडिया में काफी यूज किया जाता है। और इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वो मैन्युफैक्चर करती थी, बट चाइना उस मेडिसिन को भी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, या यूं कहूं कि डंप करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण अब वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बंद होने के कगार पे आ गई। अब टॉय इंडस्ट्रीज ही ले लेना, पहले के टाइम पे लट्टू मिला करता था, अब आज के डेट में शायद ही किसी मार्केट में लट्टू मिलेगा, बट सारी ही मार्केट में बेब्लेड्स मिलेंगे। और इन सब चीजों में मैं फोन्स को कैसे भूल गया, हर गली में वीवो और ओप्पो का पोस्टर आपको जरूर मिलेगा। आप लाइट एंड डेकोर्स ही देख लेना, आज इंडियन लाइट एंड डेकोर्स कहां ही सरवाइव कर पाई, कुछ नहीं। आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ वो चाइनीज सीरीज और एलईडीज ही मिल रहे हैं मार्केट में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, तो मैं आपको बताऊं, इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है एंटी डंपिंग पॉलिसीज। एंटी डंपिंग पॉलिसीज वैसी पॉलिसीज है जहां गवर्नमेंट इंपोर्ट पे रोक लगाती है, कुछ टैक्सेस डाल करके या फिर कुछ और भी पॉलिसीज चेंज करके वो एक्सपोर्ट पे रोक लगा देती हैं। और इंडियन गवर्नमेंट भी कई सारी एंटी डंपिंग पॉलिसीज लाई हैं, बट बात यहाँ ये है कि इतनी सारी जो लॉस हो चुकी है वो क्या एंटी डंपिंग पॉलिसी से सुधर सकती हैं? जी नहीं। जैसा कि चाइना कर रही है, अपने कुछ कंपनीज को इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है, अगर इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दे तो हो सकता है कि जो कंपनी आज की डेट में लॉस मेकिंग कंपनी है वो कल की डेट में प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन जाए। और साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट को कुछ फेवरेबल कंडीशंस भी लाना होगा, जिसके कारण ये सारी कंपनी मोटिवेट हो कि वापस से वो मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करे प्रोडक्ट्स को। और कुछ ना कुछ स्टार्टअप पॉलिसीज भी इंडियन गवर्नमेंट को चेंज करनी होगी, कंपनी फेवरेबल कंडीशंस लाना होगा गवर्नमेंट को, ताकि कंपनी यहाँ वापस से बूस्ट कर सके मार्केट में। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला होगा और आप आज की डेट में क्लियर हो गए होंगे कि डंपिंग होता क्या है और एंटी डंपिंग क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।